मिस्टर राजन है जो स्कूल शुरू कर रहा है रॉयल पब्लिक स्कूल के नाम से, जिसमें 10 लाख रुपए से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। फिर सेकंड में क्या करता है, लैंड परचेज करता है मिस्टर राजीव से 2 लाख रुपए की। उसके बाद बैंक में अकाउंट खुलवाता है 1 लाख रुपए से HDFC बैंक में, जिसका अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल परचेज करता है। ठीक है, जिसमें ब्रिक्स, सीमेंट, सरिया, सैंड, बजरी, क्रैशर, ये सारी चीजें परचेज करता है। ठीक है। उसके बाद बैंक में कैश डिपॉजिट करवाता है 5 लाख रुपए। और उसके बाद जो राजीव से उसने राजीव को 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है। ठीक है, जिसमें चेक इशू किया है उसको, चेक नंबर दिया हुआ है, चेक की डेट दी हुई है। ठीक है। उसके बाद मिस्टर राजकुमार को 50,000 रुपए की पेमेंट की है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। ठीक है। उसके बाद संजीव कुमार पेंटर को 50,000 रुपए पेमेंट की है बिल्डिंग पे पेंट करवाने के लिए। और 1/7/23 को बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, मतलब स्कूल का उद्घाटन कर दिया, स्कूल शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें 2 लाख की फीस रिसीव हुई है कैश में। जो 2 लाख रुपए कैश रिसीव हुआ उसमें से 1 लाख रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद कुछ खर्चे हुए हैं कैश में, पोस्टेज एंड कॉरियर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, स्टाफ एंड गेस्ट वेलफेयर एक्सपेंस, मतलब जो स्टाफ है या कोई भी पेरेंट्स आते हैं उनको चाय पानी पिलाया, उस पर खर्च हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों से फीस रिसीव हुई है, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, एनुअल एक्टिविटी फीस, यूनिफॉर्म फीस, फैन फीस। ठीक है। ये सारी एंट्रीज हमने टैली में करनी है। ठीक है। सबसे पहले है, राजन ने स्टार्ट किया है रॉयल पब्लिक स्कूल, तो सॉरी रॉयल पब्लिक स्कूल, हाँ। तो पहले तो हम रॉयल पब्लिक स्कूल के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। एड्रेस दे देंगे जो भी होगा, जैसे हमने दिया है बादरा रोड सिरसा। कंपनी आपको बता ही रखी कैसे क्रिएट होगी, इसको यहाँ पे कब से शुरू हुआ है, 1/4/23 से। ठीक है, सेम डेट रख लेंगे। और फीचर में हमने अभी अकाउंटिंग के फीचर रखने हैं, इन्वेंट्री और टैक्सेशन के फीचर अभी 9 करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 कर देंगे। इन्वेंट्री भी हम यहाँ पे 9 रख। ठीक है। अभी तक हमने सीखा था लेजर क्रिएट करना, हम क्रिएट से लेजर क्रिएट कर रहे थे, यहाँ क्रिएट पे जाते फिर लेजर पे जाते। ठीक है, फिर हम लेजर क्रिएट कर रहे थे। अब हम सारे एंट्री करते टाइम, ठीक है, कैसे करेंगे, हम सीधे जाएंगे वाउचर पे। ठीक है, वाउचर पे फर्स्ट हमारा कौन सा वाउचर लेंगे हम, रिसिप्ट वाउचर। एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का लेजर टैली में क्रिएट हो रखा है, करने की जरूरत नहीं है, तो हम करेंगे कैश। दूसरा राजन कैपिटल अकाउंट, तो हम यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ये चला जाएगा आपका लेजर क्रिएशन पे। ठीक है, राजन कैपिटल अकाउंट, जिसका ग्रुप हम देंगे कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह उसकी डिटेल देके पैन नंबर सेव कर देंगे। ठीक है, कितने से किया है, 10 लाख से। ठीक है। दूसरी एंट्री, लैंड परचेज की है 2 लाख रुपए की मिस्टर राजीव से, लैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजीव। अब ये कौन सा वाउचर यूज होना चाहिए, ना तो हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं ना ले रहे हैं। ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजीव, तो हम यहाँ पे जर्नल वाउचर लेंगे। ठीक है। और यहीं पे अभी आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे बाई लिखा आ रहा है, बाई और टू, हम चाहते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाओगे कन्फिगर पे, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई, यहाँ पे आप यस कर दोगे और इसको कंट्रोल ए कर दोगे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ गया। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या करना है, लैंड डेबिट करना है, पहले लेजर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से या तो यहाँ पे क्रिएट पे चले जाएंगे या हम यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ठीक है, लैंड अकाउंट, और ग्रुप क्या देंगे इसका, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, 2 लाख, और क्रेडिट क्या करना है, मिस्टर राजीव, तो मिस्टर राजीव का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। क्या ग्रुप देंगे इसका, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे बिल बाय बिल यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे बिल बाय बिल यस कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टर राजीव का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, उसका बैंक डिटेल दे सकते हो आप, यहाँ से यस करोगे तो यहाँ से आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, आप कैसे पेमेंट करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप उसको नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हो तो दे सकते हो यहाँ पे बैंक डिटेल। अगर आप चेक से पेमेंट करने वाले हो तो आप आपने चेक ही देना, तो यहाँ पे नो भी कर सकते हो आप। ठीक है, पैन नंबर दे देंगे, उसका जो होगा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑन अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, या न्यू रेफरेंस कर सकते हो, न्यू रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपने न्यू रेफरेंस दे दिया कि मतलब जो आपका बिल नंबर है, मान लो उसने बिल बना के दिया आपको या कुछ भी आपने रेफरेंस दिया, यहाँ पे जैसे आपका जर्नल वोचर है 1 नंबर आ रहा, तो आप यहाँ पे 1 नंबर रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन में लिख दोगे, एक नोट लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड, बैंक में डिपॉजिट करवाया है 1 लाख रुपए, मतलब बैंक में खाता खुलवाया है 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा वोचर यूज होगा और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वोचर कौन सा लेंगे, कॉन्ट्रा वोचर, यहाँ से कॉन्ट्रा वोचर ले लेंगे। और कॉन्ट्रा वोचर में जो ऊपर वाला अकाउंट होता है वो डेबिट होता है। तो अभी हमने बैंक का लेजर नहीं बनाया, तो पहले बैंक का लेजर बना लेंगे, ऑल्ट सी करेंगे। और बैंक का लेजर हमारा HDFC बैंक है, HDFC बैंक अकाउंट, ग्रुप देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक की डिटेल दी हुई है, बैंक का अकाउंट नंबर जो इसमें दे रखा है वो आप IFSC कोड। ठीक है, इसको आप सेव कर दोगे, कैश। अब पूछ रहा है कि कितने के नोट आपने जमा कराए हैं, कैश डिपॉजिट कराया है, तो कौन कौन से नोट कितने जमा कराए, आप यहाँ पे दे भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारी एंट्रीज थी हमारी 1 अप्रैल की। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो 1 मई की है, जिसमें क्या किया है कि बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया है शिव शक्ति ट्रेडर से। ठीक है, तो पहले तो हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए आपने प्रेस करना है F2। F2 में अब आपने डेट देनी है 1/5। ठीक है, और आपका वॉचर कौन सा यूज होगा, बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया शिव शक्ति ट्रेडर से। अब यहाँ पे हमने जर्नल वॉचर यूज करना है। ठीक है, जो सामान हम सेल करने के लिए खरीदते हैं ना, वो होती है हमारी परचेज, उसके लिए हम यूज करते हैं परचेज वाउचर। ठीक है, जब हम इन्वेंट्री यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग में कर रहे हैं, अकाउंटिंग मोड में कर रहे हैं हम, इन्वेंट्री के फीचर हमने अनेबल ही नहीं किया है इसमें। तो अभी हमारी जो वाउचर यूज होगा वो होगा जर्नल वाउचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारे लेजर क्रिएट कर लेंगे, ब्रिक्स का, सीमेंट का। हम देखना चाहते हैं कि हमारा खर्चा कितना कहाँ कहाँ हुआ है, बिल्डिंग बनानी है हमने, बिल्डिंग में हमारा कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे लेजर अलग अलग बना लेंगे। पहला बनाएंगे हम ब्रिक्स का। ठीक है, और इसके जो ग्रुप देंगे हम, ग्रुप देंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी हमने बना नहीं रखा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ग्रुप क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप क्रिएशन पे चले जाएंगे। ठीक है, हमने ग्रुप बनाया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
और इसको डाल दिया हमने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कंट्रोल ए कर दिया। ब्रिक्स कितने की है हमारी? 1 लाख की। ठीक है, उसके बाद सीमेंट क्रिएट करेंगे, ग्रुप रखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, और सीमेंट है 20,000 रुपये का। उसके बाद डेबिट करेंगे, और क्या है? सरिया टीएमटी बार, ऑल्ट सी करेंगे, 50,000 रुपये का। और उसके बाद क्या है? 20,000 का। और उसके बाद है बजरी, 20,000 की। और क्रैशर, ऑल्ट सी करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? शिव शक्ति ट्रेडर। ठीक है, इसका लेजर में क्रिएट करेंगे। क्या ग्रुप देंगे इसका? क्या देंगे बोलो? सन्ड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस दे देंगे जो भी होगा। ठीक है, हमने दे दिया बेगू रोड सिरसा। ठीक है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे, जो आपके पास बिल आएगा, बिल पे सारा एड्रेस मिलेगा आपको, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वहां पे आपने इसको शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है, जब प्रैक्टिकल आप काम करोगे तो बिल से आपने सारी इन्फॉर्मेशन इसकी फिल करनी है। ठीक है, उसका एड्रेस, उसका बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर, उसका जीएसटी नंबर, जो भी आपको जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है पार्टी की, सारी देनी है। ठीक है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको, ठीक है, उसके बाद अगला फिफ्थ एंट्री है, 1/5/23 को 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाया एचडीएफसी बैंक खाते में। कौन सा वाउचर यूज होगा? कॉन्ट्रा वाउचर। डेट चेंज करेंगे, कितनी है? 1/5, 1/5 पहले से ही है, तो क्या करेंगे? एच डी एफ सी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सेव कर देंगे। उसके बाद सिक्स्थ है, 1 लाख रुपए का चेक दिया है मिस्टर राजीव को। मिस्टर राजीव से लैंड परचेज की थी 2 लाख रुपए की, जिसमें से अभी उसको 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। ठीक है, तो वाउचर यूज कौन सा होगा? पेमेंट वाउचर, एच डी एफ सी। ऊपर यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जो ऊपर वाला अकाउंट सेलेक्ट होगा वो होगा क्रेडिट। ठीक है, अब हमने क्या करना? पार्टी अकाउंट डेबिट, मतलब राजीव अकाउंट डेबिट टू एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, तो जो ये वाला वाउचर अकाउंट होगा यहाँ पे डेबिट होगा, तो हमने राजीव को डेबिट करना है, मिस्टर राजीव को। ठीक है, अभी हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 1 लाख रुपए की। कैसे कर रहे हैं? चेक से। और किस रेफरेंस के अगेंस्ट कर रहे हैं? ठीक है, हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले लैंड परचेज की थी ना, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना, तो हम उस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। तो यहाँ पे हमने किया अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पे 1 नंबर वाउचर था, 1 अप्रैल का था, जिसमें 2 लाख रुपए थे। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट किया और एंटर करके आगे। अभी यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है कि आपका अभी भी करंट बैलेंस 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 नंबर रेफरेंस के अगेंस्ट आप 1 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो, जिसमें अभी भी करंट बैलेंस उसका 1 लाख है। कैसे है? 2 लाख था, जिसमें से 1 लाख हम पेमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो उसकी। बैंक एलोकेशन स्क्रीन में आपने देना है यहाँ पे कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो। यहाँ है तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको ट्रांजेक्शन टाइप में। ठीक है, यहाँ पे हम शो मोर करेंगे। यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन है, तो हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से, तो हम यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चेक अमाउंट कितनी है? चेक की 1 लाख रुपए है, और इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है? चेक का नंबर क्या है? वो चेक नंबर आपको दिया हुआ है, वो चेक नंबर आपने यहाँ पे देना है। ठीक है,
000 111 चेक नंबर है। फिर उसकी डेट क्या है, डेट भी आपको दे रखी है, तो वहां पे यहाँ पे आपने डेट दे देनी है उसकी, ठीक है। और एंट्री को, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिस्टर राजकुमार को पेमेंट की है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है जिसके 50,000 रुपए की पेमेंट की है मिस्टर राजकुमार को। तो एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, क्या होगी, मतलब एक तरह से हम लेबर की जो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजकुमार का रोल नहीं आएगा। हम नरेशन में लिख सकते हैं कि किसको पेमेंट की है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, बिल्ड हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसका लेबर चार्जेस का एक नया लेजर बना लेंगे, और पेमेंट कैश से कर रहे हैं, पेमेंट वोचर यूज होगा। और डेट क्या है, 31/5, तो पहले हम डेट चेंज कर लेंगे, F2 प्रेस करेंगे, 31/5, ठीक है, कैश। और यहाँ पे लेजर बना लेंगे लेबर चार्जेस का, या कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। इसका भी हम बिल्डिंग अंडर कितने पे किए, 50,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में, ठीक है, being the amount मिस्टर राजकुमार फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नरेशन में लिख देंगे कि हमें पता हो कि जो हमने ये एंट्री की है वो कैसे की है, क्यों की है, एक नोट हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने ये तो कर दिया कि कंस्ट्रक्शन लेबर चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन किसको पेमेंट की है, किस लिए की है, तो हम यहाँ पे नरेशन में नोट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 50,000 रुपये पेंटिंग के पे किए हैं मिस्टर संजीव को, पेंट करवाया है बिल्डिंग पे, और उसको 50,000 रुपये पेमेंट की है। तो यहाँ पे हम कर देंगे पेंटिंग एक्सपेंस के, कैश, और यहाँ पे नया लेजर बना लेंगे, पेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। ग्रुप यही रखेंगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका स्कूल बन के रेडी हो गया है, ठीक है, मतलब क्लासेज लगने के लिए तैयार हो गया, और अब आप स्कूल का उद्घाटन कर रहे हो, कब कर रहे हो, 1/7/23 को, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अभी हम जाके देखते हैं पहले बैलेंस, ठीक है, हम बैलेंस शीट में जाते हैं, और बैलेंस शीट में हम देखते हैं, इसको डिटेल में करते हैं, ऑल्ट F5, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, राजन कैपिटल में 10 लाख है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में 3,30,000 है, ठीक है। लैंड 2 लाख की है। जब हम इसको डिटेलिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में हमारे ये सारे खर्चे हैं, बजरी पे कितना खर्च हुआ, ब्रिक्स पे कितना खर्च हुआ, सीमेंट पे कितना खर्च हुआ, ठीक है। अभी हमने एक एक एंट्रीज की है, एक एक एंट्री की है हर एक की, बजरी की भी, सीमेंट की भी। अब जब बिल्डिंग बनती है तो कितनी बार सामान आता है, एक बार तो नहीं आता, कितने ही बिल आते हैं। तो हम ये हिसाब रखना चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में कि टोटल बजरी कितने की आई है, टोटल सीमेंट कितने का आया है, तो हम इस तरह से रिपोर्टिंग रख लेंगे, ठीक है। ये मैंने एक एक बिल एंटर किया है, हो सकता है आपके 20-20 बिल हो सकता है 50-50 बिल हो, ठीक है। तो हम लास्ट में ये देख सकते हैं कि हमारा किस हेड पे कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमने,
कि हमारे जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था वो 1/7/23 से हमारा बिल्डिंग तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इस खर्चे को ट्रांसफर कर देते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने वॉचर में जाएंगे और जर्नल वॉचर लेंगे। ठीक है, अब हम बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी बिल्डिंग, और इसको देंगे फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, कंट्रोल ए कर देंगे। अब बिल्डिंग टोटल कितने की है, हम अब हमने देखना है कि बिल्डिंग हमारी टोटल कितने की है। अभी हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा, या तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से गो टू पे चले जाएंगे, ऑल्ट जी, और यहाँ से हम जाके बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में क्या है हमारा टोटल कितना है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में, 3,30,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापिस आ जाएंगे, स्केप प्रेस करेंगे और वापिस हम अपने एंट्री पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे 3,30,000। ठीक है, अब हम सारे मास्टर्स को उनको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्या क्या है हमारा, ब्रिक्स कितने की थी ब्रिक्स, 1 लाख की। ठीक है, और उसके बाद सीमेंट, सीमेंट कितने का था, 20,000 का। ठीक है, और क्या था, टीएमटी बार कितने का है, उसके बाद कितने का है, उसके बाद उसके बाद कितने का है, और क्या है, कंस्ट्रक्शन लेबर कितने की हुई, 50,000 की। और उसके बाद कितने का हुआ, 50,000 का। तो हमने, और डेट क्या थी, 1 जुलाई। अब 31/5 में है ना, तो हम यहाँ पे डेट भी चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, 1 जुलाई। ठीक है, हम यहाँ पे कर देंगे बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर, कि हमने तो बस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया उसको बिल्डिंग में, नहीं लैंड अलग रखेंगे। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसलिए लैंड को अलग रखेंगे, कल को हमने डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है ना। अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी कर देंगे तो लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, चलो अभी डेप्रिसिएशन आपको कराना है, बाद में करते हैं इस पे बात। हम जाके देखते हैं दोबारा से बैलेंस शीट में। अब हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में क्या फर्क नजर आएगा आपको। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में तो जीरो हो गया, और जब हम बिल्डिंग पे जाके देखते हैं तो बिल्डिंग हमारी कब से शो हो रही है, 1 जुलाई से। ठीक है, चलो अब चलते हैं वापस। अब हमारे रेगुलर के खर्चे, स्कूल शुरू हो गया, अब रेगुलर खर्चे और इनकम शुरू हो जाएगी, फीस आएगी और खर्चे होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 31 जुलाई में, सॉरी 1 जुलाई में फीस रिसीव हुई है बच्चों से, एडमिशन फीस। ठीक है, तो वाउचर पे जाएंगे और कौन सा वाउचर लेंगे, फीस आई है, रिसिप्ट वाउचर। कैसे आई है फीस, कैश में, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम के लेजर हमें क्रिएट करने हैं। एडमिशन फीस आई है, ऑल्ट सी करेंगे, एडमिशन फीस किसके अंडर डालेंगे, डायरेक्ट इनकम के। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। कितनी फीस आई है, 2 लाख रुपए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे, जब रसीद बच्चों से पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को रसीद रिसिप्ट बना के देते हैं, रिसिप्ट काट के देते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि रिसिप्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ये जो आपको 2 लाख रुपए मिले हैं कितने रिसिप्ट के मिले हैं, 50 बच्चों ने एडमिशन लिए हैं और 50 बच्चों की आपने रसीदें काटी है। तो यहाँ पे आपके रिसिप्ट नंबर होंगे 1 से 50 तक। तो आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड वाइड रिसिप्ट नंबर 001 to 050 भी लिखना है।
ठीक है, मतलब ये पता लगेगा कि जो 2 लाख रुपए आए हैं, आए किस बच्चे से है, तो उसकी हमने रसीदें दे रखी है, उसके रसीद नंबर नरेशन में लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 31 जुलाई में आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, 2 लाख फीस आई थी आपके पास, कैश इन हैंड 2 लाख बड़ा था, जिसमें से 1 लाख आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, कब किया है? 31 में, पर फिर आप डेट चेंज करोगे और F2 प्रेस करोगे। कौन सा वोचर यूज होगा? बैंक में डिपॉजिट करवाया है, कॉन्ट्रा वोचर। डेबिट होगा HDFC बैंक, क्रेडिट होगा कैश। ठीक है, कितना कराया है? 1 लाख। ठीक है, ये पूछ रहा है भी कितने के नोट कराए आपने। हम मान लेते हैं कि 500 500 के आपने 200 नोट जमा कराए हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको सेव कर दोगे। उसके बाद कुछ खर्चे हुए आपके कैश में, पोस्टेज एंड कॉरियर 500 रुपये, स्टाफ एंड गेस्ट वेलफेयर 10,000 रुपये, और सैलरी 20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वोचर यूज होगा? पेमेंट वोचर। ठीक है, कैश में खर्चे किए हैं, कैश, और कौन कौन से किए हैं? पोस्टेज एंड कॉरियर एक्सपेंस। ग्रुप क्या देंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कितना है? 500। और अगला क्या है? स्टाफ एंड गेस्ट वेलफेयर। पूरे महीने में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का एक बिल आया आपके पास कोई, जैसे चाय वगैरह मंगवाते हो, आपके कैंटीन है कोई पास में, स्कूल में कैंटीन पे चाय आती है, कुछ भी बिस्किट्स वगैरह आते हैं, और उसने क्या किया, 1 महीने का पूरा बिल बना के दे दिया 10,000 रुपये का। ठीक है, जो आप स्टाफ को चाय पिला रहे हैं, किसी आए गए को, कोई पेरेंट्स आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, उस पर जो खर्च हो रहे हैं, तो हमने उसका कॉमन लेजर बनाया, स्टाफ एंड गेस्ट वेलफेयर। ठीक है, Alt+C करेंगे, स्टाफ एंड गेस्ट वेलफेयर एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल 10,000 रुपये। और उसके बाद सैलरी पे की है, तो आप यहाँ पे सैलरी का लेजर बना देंगे, सैलरी एक्सपेंस, ग्रुप यही रखेंगे। ठीक है, कितना पे किया है? 20,000। ठीक है, इसको सेव कर दोगे। उसके बाद लास्ट क्या है? फीस रिसीव हुई है अलग अलग हेड्स में, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, एनुअल फीस, यूनिफॉर्म फीस, वैन फीस। तो यहाँ पे हम इनके लेजर बना लेंगे, और कौन सा वाउचर यूज करेंगे? होगा यहाँ पे आपका रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, ऊपर कैश करेंगे, कैश डेबिट होगा, और ये लेजर क्रिएट कर लेंगे हम, Alt+C करेंगे, ट्यूशन फी, डायरेक्ट, क्या होगा ये, किसके अंडर आएगा? डायरेक्ट इनकम के अंडर। ठीक है, कितना है? 2 लाख। उसके बाद एक लाख, और यूनिफॉर्म फीस, और क्या रहेगा? वैन फीस। यहाँ पे आप जो भी आपकी रिसीट्स आपने जो इशू की होगी, वहाँ पे यहाँ पे आप लिख दोगे कि किस किस रिसीट्स के अगेंस्ट आपने ये पेमेंट रिसीव की है। ठीक है, वाइट्स रिसिप्ट नंबर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 51 से लेकर और 100 तक issue। तो इस तरह से आपने एंट्री है।
ठीक है, अब हम जो एंट्रीज करते हैं वो हमारी कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है तो आप यहाँ से देख लोगे, बैलेंस शीट में जाके देख सकते हो आप, यहाँ पे बैलेंस शीट में आपकी क्या पोजीशन है बैलेंस शीट में। ठीक है, आपके पास कैश इन हैंड कितना है, आपके बैंक में कितना है। ठीक है, आपने आपकी पेमेंट पेंडिंग कितनी है, पेंडिंग किस किस की है, सन्ड्री क्रेडिटर में 3,30,000, किस किस के 3,30,000, मिस्टर राजीव के और शिव शक्ति ट्रेडर के। ठीक है, शिव शक्ति ट्रेडर से हमने बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया था और मिस्टर राजीव से हमने लैंड परचेज की थी 2 लाख रुपए की, जिसमें से 1 लाख पेमेंट की थी। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो हम यहाँ से स्टेटमेंट देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पीरियड चेंज करोगे, कब से कब तक की स्टेटमेंट आपको चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, मान लो आपसे मिस्टर राजीव कहता है कि आप मेरी स्टेटमेंट भेजना, आप अपने अकाउंट से आप मेरी स्टेटमेंट भेजना। ठीक है, तो आपने मिस्टर राजीव को स्टेटमेंट देनी है। कहाँ से कैसे दोगे स्टेटमेंट, आप जाओगे डिस्प्ले में, उसके बाद जाओगे अकाउंट्स बुक्स में, और उसके बाद जाओगे लेजर पे। ठीक है, लेजर पे आप राजीव का लेजर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर स्टेटमेंट आपको कब से कब तक की देनी है उसको, मान लो पूरे साल की स्टेटमेंट आपने देनी है उसको, तो यहाँ से आप पीरियड चेंज कर लोगे। अभी ये जो स्टेटमेंट आ रही है, ये आ रही है मई मई से जुलाई तक की। तो जब आपने कहीं पे भी टैली के अंदर कहीं पे भी आपने पीरियड चेंज करना है, तो आप ऑल्ट F2 प्रेस करोगे। ठीक है, ऑल्ट F2 से आपका ये आ जाएगा पीरियड। ठीक है, अब आपने लिखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो शॉर्टकट क्या है लिखने का, आपने करना है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो आप करोगे A23 से M24, ये अपने आप ही आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होगी। अब आप इस स्टेटमेंट को सामने वाले को देना चाहते हो तो कैसे दोगे, आप प्रिंट दोगे या PDF बना के दोगे। ठीक है, अब आप ये भी चाहते हो कि इसमें जो नरेशन है वो भी शो, नरेशन लिखते हैं ना हम जो भी एंट्री करते हैं, हालांकि हो सकता है हमने इसमें नहीं लिखी हो। ठीक है, अगर आपने नरेशन शो करनी है तो यहाँ से आप F12 पे प्रेस करोगे या क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप शो नरेशन, यहाँ पे यस कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल A कर दोगे, इसमें नरेशन लिखा हुआ नहीं है तो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अगर रनिंग बैलेंस दिखाना चाहते हो, ठीक है, कि कब कब कितना कितना बैलेंस रहा है, तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करोगे और यहाँ पे शो रनिंग बैलेंस है, इसको यस कर। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे दिखाएगा बैलेंस कितना रह गया। 1 अप्रैल को आपने लैंड परचेज की थी तो आपका 2 लाख रुपए बैलेंस था। उसके बाद आपने 1 मई को इसको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो आप बैलेंस कितना रह गया, 1 लाख रुपए। तो जितनी भी एंट्रीज होगी आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाता रहेगा। अब आप इसका प्रिंट देना चाहते हो तो कहाँ जाओगे, प्रिंट पे। ठीक है, और यहाँ पे करंट पे, और अगर प्रिंट देने से पहले आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो कि कैसा आएगा ये प्रिंट, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट आप उसको दे दोगे। अगर इसको जूम करके देखना है तो यहाँ से जूम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही हम किस जिससे हम माल खरीदते हैं उससे भी स्टेटमेंट मंगवाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो होती है वो हम सप्लायर से मंगवाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई बार मान लो सप्लायर ने बिल इशू कर रखे हैं और कोई ऐसा बिल है जो हमारे पास नहीं आया अकाउंट्स में, मतलब हमारे इंटरनल सिस्टम में जो हमारी स्कूल की मैनेजमेंट है, मान लो किसी की ड्यूटी लगी होगी ना परचेज करने की, भी सामान तो परचेज करके ले आया, अब उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल नहीं दिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बिल पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, पार्टी को कहेंगे कि आप अपनी स्टेटमेंट भेज दो, और उस पार्टी की स्टेटमेंट हम अपनी बुक्स में चेक करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बिल हमारे पास एंटर नहीं हो रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अब आपने आज क्या देखा है, क्या क्या सीख लिया आपने, वोचर एंट्री, और वोचर में जर्नल वोचर, रिसिप्ट, रिसिप्ट वोचर, पेमेंट वोचर, कॉन्ट्रा वोचर। ठीक है, रिपोर्ट में बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास टोटल फीस कितनी आई है, आपके टोटल खर्चे कितने हुए हैं। ठीक है, आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट आता है डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस से। ठीक है, नेट प्रॉफिट आता है इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर करके। ठीक है, आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हो, बैलेंस आप जाओगे डिस्प्ले में। ठीक है, और यहाँ पे जाओगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया।
अब आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल्ट F5 प्रेस करोगे तो आपको ये डिटेल में दिख जाएगा। ठीक है, कैपिटल में कितना है, फिक्स्ड एसेट्स में कितना है, करंट एसेट्स में क्या है, डायरेक्ट इनकम में क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है। ठीक है, आप इसको मंथली देखना चाहते हो, जो आपका ट्रायल बैलेंस है कि आप इसको मंथली देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे मंथली ये आ गया आपका। ठीक है, और किसी भी आप मंथ में जाके देख सकते हो भी किस मंथ का कितना है, ऑल्ट F5 करोगे तो आपको ऐसे डिटेल में दिख जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि अलग अलग कॉलम में दिखे हमें ये, जैसे अप्रैल का अलग, मई का अलग, एक ही इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन भी है आपको ऑटो कॉलम का। ठीक है, आप मंथली देखना चाहते हो, आपने मंथली सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर कर दिया तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे मंथली। आपका नाम आ गया अप्रैल 23 का, मई का, जून का, जुलाई का। तो इस तरह से आप सारा यहाँ देख सकते हो उसको।